हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीपवंशी। आपने देखा कि मैंने 3 पार्ट उसके वीडियो बना दिए हैं फंड थ्योरी के, और आपने देखा कि फंड थ्योरी का जन्म कैसे हुआ। यानी पेंशन अपडेशन को रोकने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन ने इस फंड थ्योरी को जन्म दिया और इसका विस्तार किया इस डांसिंग जोकर ने और इसके चमचों ने और कुछ अनभिज्ञ लोगों ने। और जब जन्म हो गया इस फंड थ्योरी का, तो इसने पेंशन अपडेशन को क्या नुकसान किया और यूएफबीयू का जो बेस सेटलमेंट था और पेंशन क्वेश्चन था वो कहां आके उलझ गया। अब आपको पता चलेगा कि फंड थ्योरी को केवल और केवल इसलिए लाया गया था कि रेगुलेशन में जो पेंशन अपडेशन दे रखा है वो खत्म होकर के और निगोशिएशन के माध्यम से ये फंड थ्योरी को बीच में ला करके ये यूएफबीयू और आईबीए के बीच में आ जाए और फिर जैसे चाहें वैसे इसको तोड़ मरोड़ सकें। तो आपने देखा 10वें 11वें 12वें बेस सेटलमेंट बार बार रेजिडेंट इश्यूज में पेंशन अपडेशन हर बार जिक्र आया, लेकिन एक ने भी ये नहीं कहा कि भाई जो ऑलरेडी रेगुलेशन है तो तुम पेंशन अपडेशन को ये रेजिडुअल इश्यूज में क्यों रख रहे हो। और यहां मैं और कहना चाहूंगा, यहां मैं शिवाराम जी भी कहना चाहूंगा, हमारे वकीलों ने भी इसका अध्ययन नहीं कर रखा था। जब सुप्रीम कोर्ट में बहस चल रही थी, इस बहस से पहले जो अभी हो रही है, तो कोई वकील थे अपोजिट के, उनने कोर्ट में ये कहा कि इनकी पेंशन का रेगुलेशन है ही नहीं। उस समय शिवराम जी ने कहा था है तो सही आपने रेजिडुअल इश्यूज में रखा हुआ है। यानी शिवराम जी को भी ये पता नहीं था कि पेंशन अपडेशन का रेगुलेशन है और उसको सिर्फ और सिर्फ इम्प्लीमेंट कराना है। रेगुलेशन को इम्प्लीमेंट कराने से रोकने के लिए एक ही तरीका था इनके पास, टू क्रिएट फंड थ्योरी, क्योंकि सब विश्वास कर लेंगे उस पर। और हमारे लोग वीडियो बना बना करके डाल करके मतलब फंड थ्योरी पर लगा दिए गए सारे, और इसको सुप्रीम कोर्ट तक खींच करके ले गए, जब हमारे पास पेंशन अपडेशन का बहुत ही पावरफुल रेगुलेशन है और पहले से था। अब दोस्तों हम चलते हैं, नेक्स्ट नंबर है हमारा हाउ द फंड थ्योरी चेंज द नैरेटिव। जब फंड थ्योरी क्रिएट हो गई इससे पहले वाले वीडियो में, तो उसने नैरेटिव को कैसे चेंज कर दिया उसको हम देखेंगे। पहला, द मोस्ट सिग्निफिकेंट कंसिक्वेंस ऑफ द फंड थ्योरी वाज कंसेप्चुअल। जो फंड थ्योरी का जो प्रभाव पड़ा वो दिमाग पे पड़ा, कंसेप्चुअल था, टोटल और टोटल, इसमें असलियत नहीं थी। एक विचार बनाया गया फंड थ्योरी का, और इसने क्या किया, द डिबेट शिफ्टेड फ्रॉम इम्प्लीमेंट द रेगुलेशन। डिबेट ये होनी चाहिए थी कि साहब रेगुलेशन को इम्प्लीमेंट कीजिए, लेकिन इस फंड थ्योरी ने क्या किया, इसने शिफ्ट कर दिया इम्प्लीमेंट द फंड रेगुलेशन से, इसे शिफ्ट किया टू नीगोशिएटिव बेनिफिट। और ये नीगोशिएशन ये बेनिफिट वाला है, ये डांसिंग जोकर 7वें बेस सेटलमेंट से लेके आज तक कर रहा है। इससे पहले तारकेश्वर चक्रवर्ती ने भी किया और ये भी यही कर रहा है। यानी रेगुलेशन से ध्यान हटाने के लिए इस फंड थ्योरी को लाया गया। आगे, दिस ट्रांसफॉर्मेशन चेंज एवरीथिंग, अपडेशन इज ए रेगुलेटरी राइट। और इसने हर चीज को चेंज कर दिया, और अपडेशन जो रेगुलेटरी राइट है, इंप्लीमेंटेशन बिकम्स मैंडेटरी इफ अपडेशन इज मेरली ए डिमांड। और इसका इंप्लीमेंटेशन मैंडेटरी है, और यदि आपका अपडेशन केवल डिमांड है, इंप्लीमेंटेशन बिकम्स निगोशिएबल। इंप्लीमेंट तो होगा लेकिन पार्टियों के बीच में बातचीत होगी। यानी बातचीत का कोई लेना देना ही नहीं था, लेकिन इन्हें बातचीत का मुद्दा बना दिया, और जब बातचीत का मुद्दा बन गया तो पेंशन अपडेशन को साइड में कर दिया। दोस्तों आप देख सकते हो कि किस प्रकार इन लोगों ने खेल खेला था। द प्रैक्टिकल रिजल्ट वाज दैट पेंशनर इंक्रीजिंगली फाउंड देमसेल्व्स डिपेंडेंट अपॉन बार्गेनिंग प्रोसेस रादर देन रेगुलेटरी एनफोर्समेंट। और हमारे पेंशनर ने इस पर विश्वास कर लिया कि आईबीए और यूएफबी में बातचीत होगी, जबकि बातचीत नहीं कर रहे, बेवकूफ़ बना रहे थे ये।
और इसके ये कहना नहीं कहा इन्होंने कि भाई जब रेगुलेशन है तो उसको एनफोर्समेंट क्यों नहीं कर रहे हो। फिर उसके बाद ओवर टाइम द लैंग्वेज ऑफ इम्प्लीमेंटेशन वाज रिप्लेस्ड बाय द लैंग्वेज ऑफ डिमांड, और अंत में लैंग्वेज इम्प्लीमेंटेशन की जो लैंग्वेज थी वो लैंग्वेज ऑफ डिमांड में बदल गई, निगोसिएशन। द लैंग्वेज ऑफ राइट्स वाज रिप्लेस्ड बाय द लैंग्वेज ऑफ कंसेशंस, द लैंग्वेज ऑफ लॉ वाज रिप्लेस्ड बाय द लैंग्वेज ऑफ रीसेटलमेंट, एंड दिस शिफ्ट रिप्रेजेंट्स परहैप्स द ग्रेटेस्ट सक्सेस ऑफ द फंड थ्योरी। और ये जो शिफ्ट हुआ, इस शिफ्ट ने ही आपको फंड थ्योरी को एस्टेब्लिश किया और आपके रेगुलेशन को नुकसान पहुंचाया। दोस्तों, आप सोच सकते हो कि फंड थ्योरी का लाना कोई छोटी मोटी चीज नहीं थी। ये बहुत अच्छी तरह से इसका प्री प्लान था कि इसको कैसे प्रचारित किया जाए, और प्रचारित किया, और 1-2 वर्ष नहीं 31 साल तक प्रचारित किया, और रेगुलेशन को साइड में डालते हुए इसको डिमांड बना दिया गया, इसको निगोसिएशन बना दिया गया, नया सेटलमेंट बना दिया गया। और जब सेटलमेंट होगा, निगोसिएशन होगा, तो इन दलालों के बीच में हमारा जो पेंशन अपडेशन फंस दिया, इसलिए हमारा पेंशन अपडेशन नहीं हुआ। और आज तक आपके जितने भी रिटायरीज पेंशन वो हैं, इन्होंने एक ने भी नहीं कहा कि हमारा रेगुलेशन है, इसको आप इम्प्लीमेंट कीजिए। और कोर्ट में भी इसी चीज पर जाते, कोर्ट में जो केस हुआ वो भी रेगुलेशन पर नहीं हुआ। और अब भी AIB पार्क, AIBRA और CBPRO जो इनके लिए गए हुए हैं चार्टर ऑफ डिमांड, उसमें RBI लाइन पर इनका पेंशन अपडेशन हो, क्योंकि हमारा तो रेगुलेशन ही अलग है। अब क्यों CBPRO यदि ये कहता है RBI लाइन पर हो, तो सीधा साधा मतलब है क्योंकि रेगुलेशन से तो SBI वालों को अपडेशन होगा नहीं, उनका होगा केवल और केवल RBI लाइन से। इसलिए डिमांड बना दी गई रेगुलेशन को। इसको बहुत बड़ा जो 30 मार्का बताते नदफ, इन 30 मार्का ने आकर के हमारे रेगुलेशन को एक डिमांड में परिवर्तित कर दिया और मांगा इसने RBI लाइन। अब आता है नेक्स्ट, UFVU वेज सेटलमेंट एंड पेंशन क्वेश्चन। The United Forum of Bank Pensioners has historically played a central role in wage negotiations. Its achievements in wage revision are undeniable. However, pension updation occupy a fundamentally different legal position. अब जो UFVU है उसका काम है केवल निगोसिएशन करना, लेकिन आपका जो रेगुलेशन है उसका एक अलग स्वरूप है और एक अलग लीगल पोजीशन है। IBA और UFVU का इस रेगुलेशन से कुछ भी लेना देना नहीं है, किसी ने मांगा ही नहीं आज तक। वेज रिवीजन अराइजेज फ्रॉम कलेक्टिव बार्गेनिंग, पेंशन रेगुलेशंस अराइज फ्रॉम द स्टैट्यूटरी अथॉरिटी। दो चीज, आपका वेज रिवीजन है तो आपकी कलेक्टिव बार्गेनिंग, यानी पार्टी इधर से बैठेगी उधर से बैठेगी, बातचीत होंगी, एक किसी निश्चित बिंदु पर पहुंचा जाएगा, वह एग्रीमेंट हो जाएगा, सिग्नेचर हो जाएगा। लेकिन आपका जो पेंशन रेगुलेशन है ये केवल जो स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज हैं उनसे निकल करके आता है। These two streams cannot automatically be merged, और इन दोनों स्ट्रीम्स को, निगोसिएशन को, रेगुलेशन को मर्ज नहीं किया जा सकता। एक इम्प्लीमेंटेशन चाहता है, एक निगोसिएशन चाहता है, एक डिमांड क्रिएट करता है। Yet for many years पेंशन अपडेशन becomes attached to successive bypass, और इसी कारण से पेंशन अपडेशन जो सेटलमेंट होते रहे उनसे अटैच हो गया, जाकर के धारा बहनी चाहिए थी इम्प्लीमेंटेशन की ओर न जाकर के ये चला गया निगोसिएशन की ओर। द कंसिक्वेंस वाज प्रिडिक्टेबल, ईच सेटलमेंट साइकिल जनरेटेड एक्सपेक्टेशंस, ईच सेटलमेंट साइकिल जनरेटेड डिस्कशंस, ईच सेटलमेंट साइकिल जनरेटेड assurances, but pension updation remained unresolved. This raises an important legal question. Was the issue truly negotiable in the first place? In Regulation 35(1) already mandated updation, then repeated negotiations may have addressed implementation modality but could not extinguish the underlying right. ये कितना ही बातें कर लो, देखिए इस 35(1) में जो राइट है, लीगल राइट, ये उसे ख़त्म नहीं कर सकते। दोस्तों, ये तो कहानी ही दूसरी हो गई, ये ज़बरदस्त कहानी है। क्यों, अभी तो हमने फंड को ख़त्म किया था अपने रेगुलेशन को लेकर के, लेकिन जब इसके अंदर डीप में हम गए
और इसका पीछे क्या कारण थे, जानबूझकर वेल प्लान तरीके से आईबीए और यूएफबीयू ने ये कहानियां गढ़ी फंड थ्योरी की, और कोई प्रोविजन नहीं है। पहले तो इसको तोड़ना ही था, देयर इज नो प्रोविजन ऑफ पेंशन अपडेशन, इसको तोड़ना था पहले तो। जब इसको स्टेब्लिश किया तो उसके बाद फंड थ्योरी को स्टेब्लिश कर दिया, और दोनों चीज़ों से इसलिए किया गया कि आपके जो रेगुलेशन है बीपीआर है 1995, उनमें इतना मजबूत आपका रेगुलेशन दे रखा है, कहीं ऐसा नहीं हो कि कल ये नॉलेज में आ जाए और लेने के देने पड़ जाए। तो पहले तो तोड़ा इन्हें रेगुलेशन, और उसके बाद इन्हें फंड थ्योरी गाई, और दोनों को मिला करके ये 31 साल से पेंशन के जो हकदार हैं, अपडेशन के जो हकदार हैं, उनको ये धोखा देते चले आ रहे हैं। और इसमें भारत सरकार भी है, इसमें वित्त मंत्रालय भी है, और ये सारे आम फंडामेंटल राइट का उल्लंघन है। ऐसा हो नहीं सकता किसी देश में जब हम संविधान की बातें करते हैं, सुबह से लेकर शाम तक संविधान की बातें करते हैं, लेकिन यदि हम संविधान की बातें करते हैं तो ये संवैधानिक बातें क्यों नहीं है बैंक पेंशनर्स के लिए। और ये केवल जितनी भी अवस्था बनी हुई है, जो सिचुएशन बनी है, केवल बैंक पेंशनर के साथ है, ये आपकी पब्लिक सेक्टर बैंकों के साथ। अदरवाइज आरबीआई का अपडेशन हो गया, एसबीआई का लगभग हो गई समझो, एलआईसी को होने जा रहा है, आपका नाबार्ड का हो गया, और आपके पता नहीं कौन कौन सी इंश्योरेंस कंपनी का और भी हुआ है, सिडबी का भी हो गया, सबका हो रहा है, हमारा नहीं हो रहा है। क्यों? हमारे ही लोगों ने इसको मिल करके रोका अपडेशन को। और यदि ये अपडेशन की मांग करेंगे तो सीधा साधा है, इनसे स्टैट्यूटरी बॉडीज ये बेस सेटलमेंट को छीन लेंगी, और इनको नंगा भी कर देंगी, भूखा भी कर देंगी, इनको चकित भी कर देंगी, इनको चिंतित भी कर देंगी। पता नहीं इनके साथ क्या क्या हो जाएगा। अब यहीं खत्म करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।